वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं कैश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। जी हां, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें चाइना लॉस प्रोटेस्ट विद इंडिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चाइना ने जो है इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट लॉन्च किया है। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि ताइवान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी जो पीएम मोदी की विक्ट्री हुई, थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने ट्विटर पे जो है ग्रीटिंग्स दी और उसके अगेंस्ट जो है मोदी जी ने रिस्पॉन्स किया। तो जो पीएम मोदी जी ने रिस्पॉन्स किया तो वो चाइना को बुरा लगा, चाइना को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चाइना को अच्छा नहीं लगा, उसने वहां पर एक प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में चाइना की क्या पॉलिसी हो सकती है, और साथ ही जो है ये ताइवान और चाइना के रिलेशन कैसे जो है खराब हो सकते हैं या कुछ सुधरने की इसमें गुंजाइश है, और भारत और चाइना के रिलेशन इन सब टॉपिक्स को लेके किस तरह से दिन पर बद से बदतर होते जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ये बेसिकली आपके इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो है टॉपिक है, और ज़्यादातर जो ये छोटे वीडियोज होते हैं ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन से ही संबंधित होते हैं। मैं डेली लेकर आता हूँ आपके लिए। आप लोग सभी क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अभी जो है जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो है कांग्रेचुलेट किया, और इनके पोस्ट पे प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद किया, और जो है बेसिकली ये बोला कि भारत और ताइवान के रिलेशन उम्मीद है कि अच्छे रहेंगे। ये लेकर बात चाइना को बिल्कुल भी नागवार गुजरी। ठीक है, चाइना ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, सबसे पहले ताइवान की जो है ये कोई पहली बार नहीं है। आप देखिए ताइवान की लोकेशन देख लीजिए। इधर आपका पड़ता है जो है ईस्ट चाइना सी, ये आपका साउथ चाइना सी है, बीच में ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है, ये वाली क्या है, ताइवान स्ट्रेट है। तो और ये ताइवान का एरिया है, ये इधर चाइना है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जब ताइवान के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने जब ये बोला कि चाइना आप हमको धमकी देना बंद करो, हम भी एक स्वतंत्र देश हैं, ऐसे में चाइना गुस्सा हो गया। चाइना ने क्या किया, यहाँ मिलिट्री ड्रिल की। मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल की, और ये पूरा एक आर्टिफिशियल बेस्ड जो है वीडियो भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो भी जारी किया कि हाँ ताइवान देखो हम तुमको कैसे कब्जे में लेंगे। इधर से भी दिखाया गया, चारों तरफ से ताइवान को घेर कर एक ड्रिल की गई। ठीक है, तो ये देखिए, जिसका मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया है, और क्या नाम था, ज्वाइंट स्वॉर्ड 24A। ठीक है, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो क्लास में पढ़ाया है। देखो ये ताइवान है, चारों तरफ से इसमें ड्रिल की गई कि ताइवान हम तुमको कैसे टेक ओवर करेंगे। ताइवान को डराने की कोशिश की और कहा ये पनिशमेंट है ताइवान के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें ताइवान पहले से ही करता रहा, सॉरी चाइना पहले से ही करता रहा है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, उसको चाइना के अंतर्गत एक स्टेट मानता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, मेरी क्लास जो है करंट अफेयर्स की, जो ये छोटे वीडियो जाते हैं, इनके अलावा करंट अफेयर की जो ये क्लास है डेली सुबह 8 बजे होती है। इसमें हम लोग प्रीलिम्स प्लस मेंस को ध्यान में रखते हुए बहुत डिटेल्ड जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। इसमें हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों कवर किया जाता है। साथ ही इसमें एडिटोरियल एनालिसिस होता है, और उस एडिटोरियल एनालिसिस में आपको मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो यही एक क्लास है जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़िए, लाइव होती है क्लास, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल इग्नो फेयर बाय केएस सर से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरा एक फाउंडेशन बैच चलता है, और ये फाउंडेशन बैच बेसिकली एनवायरमेंट इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और जो भी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है वो सभी कवर किया जा रहा है। ये रात को 9 बजे चलता है, पेड कोर्स है। बाकी ये क्लास जो करंट अफेयर्स की है पूरी तरह सबके लिए फ्री होती है, तो इसका लाभ उठाइए। बेसिकली ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड है, क्योंकि बहुत कोई भी, मैं देखता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पे ऐसा नहीं है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एडिटोरियल एनालिसिस करता हो। इसीलिए मैं उस एडिटोरियल एनालिसिस को लेकर आया हूँ, और मेंस के क्वेश्चंस भी देता हूँ, चेक भी करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अभी जब इधर थर्ड टर्म जो है विक्ट्री हुई, तो इन्होंने जो लाई चिंग हैं ताइवान के प्रेसिडेंट, इन्होंने पोस्ट किया, माई सिंसियर कांग्रेचुलेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन हिज इलेक्शन विक्ट्री, वी लुक फॉरवर्ड टू एनहांसिंग द फास्ट ग्रोइंग ताइवान एंड इंडिया पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए, भारत ताइवान के साथ जुड़ा भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड जो है ताइवान और भारत के बीच में होता है। इसके अलावा अगर देखें तो ताइवान सेमीकंडक्टर का एक प्रमुख उत्पादक भी है। ठीक है, और भारत अभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, तो भारत जो है ताइवान से बहुत बड़ी मात्रा में जो है सेमीकंडक्टर का जो है आयात करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी जो है का आयात करता है। आप ध्यान दीजिएगा, अब इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको रिस्पॉन्स किया कि थैंक यू लाइचिंग फॉर योर वार्म विशेज, आई लुक फॉरवर्ड टू क्लोजर टाइज, वी वर्क टुवर्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियरी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। अब ये बात चाइना को खटक गई। ठीक है,
क्योंकि चाइना तो उसको अपना स्टेट मानता है और भारत यहाँ पर उसके साथ जो है टाइज को मजबूत करने की बात कर रहा है। अब ये बात जब इनको नागवार गुजरी तो ये जो है फिर इन्होंने चाइना में क्या किया, चाइना में एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक कैंपेन लॉन्च कर दिया। देखो सॉरी, ये एक्चुअली गलत इमेज इसमें ऐड हो गई है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसने क्या किया, चाइना ने क्या किया कि यहाँ जो है वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाई। क्यों, देखिए भारत ने भी एक ऐसा काम कर रखा है जो चाइना जिसको लेकर बार बार भारत को बोलता रहता है, क्योंकि भारत ने उसकी वन चाइना पॉलिसी को 1949 में ही एक्सेप्ट कर लिया था और इसके बाद 2008 में दोबारा से एक्सेप्ट किया, ठीक है। मतलब भारत अगर ऑफिशियली देखें तो ताइवान को चाइना का पार्ट मानता है, उसने वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ठीक है। और उधर दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो जो हमारा पीओकी वाला पार्ट है उसको चाइना जो है भारत का हिस्सा नहीं मानता है, ठीक, उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा मानता है। और इसी वजह से वहाँ से देखिए एक जो उसका आर्थिक गलियारा है, आर्थिक गलियारे को भी पाकिस्तान सरकार की सहायता से वहाँ पे निकाल रहा है। लेकिन भारत ऑलरेडी जो है वन चाइना पॉलिसी को जो है रेक्टिफाइड कर चुका था, रिकग्नाइज कर चुका था। अब इसमें आप बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत को भी ऐसा करना चाहिए कि ताइवान को ऑफिशियली एक स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए ऐसे? क्योंकि देखो चाइना क्या कर रहा है, पीओके को हमारा पार्ट नहीं मानता, लेकिन हम ताइवान को ऑफिशियली जो है उसका पार्ट मानते हैं। लेकिन इधर की बात, ये सब पहले की 2008 के बाद की बात है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जो है 2014 के बाद से अगर देखें तो ताइवान के रिलेशन मजबूत हुए हैं। और ये जो वन चाइना पॉलिसी थी, ऑफिशियली तो कभी इंडिया ने नहीं बोला कि हम जो है वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते हैं, लेकिन उसने इनडायरेक्टली देखा जाए तो ताइवान के साथ बहुत सारे जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस हैं, एक इस तरह के जो रिलेशंस, इवन मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी हैं वो भी कंडक्ट करता है। तो इस तरह से वो भारत और ताइवान जो है एक दूसरे के काफ़ी पास आते दिखते हैं, ठीक है। और ये बात चाइना को खटकती है कि ऑफिशियली तो भारत नहीं बोल सकता क्योंकि उसने जो है रिकॉग्नाइज कर रखा है, बट हाँ धीरे धीरे भारत इस तरफ बढ़ रहा है कि वो ताइवान को एक स्टेट कंसीडर कर रहा है। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो भारत ताइवान को एक स्टेट मानता है, बस ऑफिशियली जो है वो वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक। तो बार बार चाइना क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाता है कि भैया देखो ऐसा है, आप इस तरह की हरकतें बंद करो क्योंकि आपने वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज कर रखा है 1949 से, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या हुआ है, और इसी बात को लेके जो है चाइना ने एक प्रोटेस्ट पीएम मोदी के रिस्पांस के अगेंस्ट जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और वहाँ पे कहा कि यहाँ जो है बहुत सख्त जो है विरोध जताया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोई पहली बार नहीं है कि मतलब भारत के साथ ऐसा हो रहा है। अभी हाल ही में जब ताइवान के नए प्रेसिडेंट आए हैं इलेक्शन के बाद, ठीक है, वो अपने आप को बेसिकली वहाँ देखिए इलेक्शंस होते हैं और वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है ताइवान, ठीक है। वहाँ पर जब इलेक्शंस हुए और इसके बाद में लाई चिंग जो है प्रधानमंत्री बनकर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको कांग्रेचुलेट कर दिया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने उनको कांग्रेचुलेट कर दिया था। और फिर चाइना में क्या हुआ, चाइना लॉस्ट प्रोटेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कि आपने क्यों किया, एंड ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान हमारे अंतर्गत एक स्टेट है, वहाँ के इलेक्शंस को आप इस तरह से कैसे सपोर्ट कर रहे हो। तो देखिए, अब इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए अभी हाल ही में चाइना की तरफ से हमारे यहाँ एक एम्बेसडर पोस्ट हुए हैं। ये एम्बेसडर अपने जो है भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले ये यूरोप में पोस्टेड थे, लेकिन अभी ये भारत में पोस्टेड हैं। ये अपने भड़काऊ बयानों की तरह इस तरह से जाने जाते हैं कि यूरोप इनसे परेशान होता है, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी भारत में भी कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, देखो ये अपने इन्होंने कई सारी रोड की क्या किया, गाड़ियों की पिक्चर्स ली और गाड़ियों की पिक्चर्स लेने के बाद में जाके पोस्ट किया। कहा हमें दिखा कि जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो हमने देखा बहुत सारी जैपनीज, कोरियन, अमेरिकन और जर्मन कार्स दिखी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की गलियों में। लेकिन मतलब मैं सरप्राइज था कि मुझे कोई भी ऐसी कार नहीं दिखी जो मेड इन चाइना हो, जो चाइना की कार हो। तो भारत ने चाइनीज कार को बैन कर रखा है, ठीक है। तो सिर्फ भारत ने चाइनीज कार को क्यों बैन कर रखा है, ठीक है। अमेरिका इज अ बिग एक्सपोर्टर, ठीक है, आप दिस इन्होंने लिखा। तो फिर आखिरकार अगर ओवर कैपेसिटी के नाम पे चाइना की जो है कार्स को या चाइना के ट्रेड को जो है भारत ने बैन कर रखा है, तो ये सही नहीं है। अगर ओवर कैपेसिटी के नाम पे बैन ही करना है तो देखो इन्होंने क्या कहा, सेल वी एंड ट्रेड अराउंड दी वर्ल्ड। इस तरह के भयानक और भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं।
तो आने वाले समय में ये इस तरह के बयान देते रहेंगे, उम्मीद है। ठीक है, अब अभी देखिए, अब जो विदेश मंत्री हैं, अब नए इलेक्शन के बाद में, नई सरकार के बाद में वो एस जयशंकर जी ही रहते हैं या किसी और को बनाया जाता है, तो जो हमारे नए जो है विदेश मंत्री होंगे वो इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्स करेंगे, तब हम लोग देखेंगे इसको कि हाँ जो है आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होता है, तो उस पर भी हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इसी तरह की छोटे छोटे वीडियोज आपको डेली मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स की जो प्री प्लस मेंस के लिए आपकी क्लास होती है सुबह 8 बजे, उसको जरूर ज्वाइन करिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। ठीक है, धन्यवाद आपका।